बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा बचन नंबर 55 इलाहाबाद 20 दिसंबर सन 1936। बगैर आपा टूटे हुए उद्धार नहीं हो सकता। आपा विनाश होने के लिए सच्ची दीनता और गरजमंदी की जरूरत है। मन को मारने के लिए बूटी दीनता है और मंत्र राधा स्वामी नाम। जैसे सुमेर के निकल जाने पर माला के सब दाने बिखर जाते हैं और सुमेर के पकड़ में आ जाने से माला के सब दाने हाथ में आ जाते हैं, उसी तरह से सूरत पर आपा यानी मन और माया के गिलाफ चढ़ने से जो सुमेर बना है, उसके टूट जाने पर आपे की सब कार्रवाइयां बंद हो जावेंगी। बिना आपा नाश हुए ये कदापि नहीं हो सकता। सूरत ने मन और माया की ओढ़नी ओढ़ी है और उससे जो शक्ति निकली है उसकी कार्रवाई बराबर होती रहेगी जब तक कि उस शक्ति का केंद्र तोड़कर वह ऊपर न खींच ली जाए। जहां वह शक्ति आकर ठेका लेती है वह उसका केंद्र यानी मरकज और सुमेर है। वहां से उसकी अनंत धारें निकलकर और फैलकर अपना अपना काम करती हैं और फिर वह अपने अपने अलग दाने और बिंदु बनाती हैं। इस तरह से दाने दाने और बिंदु बिंदु हैं जो बतौर लड़ियों के सिलसिलेवार बने हुए हैं। एक एक दाने और बिंदु की अलग अलग कार्रवाई है। सब दानों और बिंदुओं में से उस फैली हुई शक्ति की धारों को धीरे धीरे खींचकर उस केंद्र पर से जब तक वह शक्ति न हटा ली जावेगी उसकी कार्रवाई नहीं बदलेगी। काया माया रचित है। काया यानी रूप बदलता रहता है, मगर इससे कुछ नहीं होता क्योंकि कार्रवाई एक ही तरह की करता रहता है। यानी यहाँ मन और माया की शक्ति का जामन लगा है और अनंत जन्मों से कर्म पर कर्म करता चला जाता है। जब सब दानों और बिंदुओं की कार्रवाई कर करके उनमें शिथिलता आवे तब उस केंद्र और सुमेर को तोड़कर वहां से शक्ति खींची जावे और तब उस शक्ति से जो रूप और कार्रवाई नमूदार हुई थी वह बंद हो। जब तक इस दौर से कार्रवाई नहीं होगी तब तक उस ताकत की कार्रवाई कभी बंद नहीं होगी। मगर जबरदस्ती से ये काम नहीं हो सकता। जबरदस्ती से वो मतलब नहीं निकलेगा जो कि यहाँ सब कार्रवाई करके और सबसे निपटकर फिर खिंचने में निकलता है। जबरदस्ती करने से एतदाल जाता रहेगा और बेसिलसिले और बेतरतीब कार्रवाई करने लगेगा, बल्कि बेहोश हो जावेगा, उद्धार नहीं होगा। जब मन और माया की शक्तियां किसी कदर शिथिल हुई तब जीवों में अधिकार पैदा हुआ और तब उद्धार की कार्रवाई संतों ने जारी फरमाई। अधिकार ये है कि सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह पैदा हो और वह सिर्फ सूरत में ही पैदा हो सकती है। सूरत मालिक की अंश है। अंश में अपने अंशी से मिलने की चाह पैदा हो सकती है। दूसरी किसी चीज में जो अंश नहीं है वो चाह नहीं पैदा हो सकती। इसलिए जब सुरत के बरामद होने का वक्त आया तब संत प्रकट हुए और उद्धार की कार्रवाई कराई। इससे पहले वह कार्रवाई नहीं हो सकती थी। असल में घाट बदलना चाहिए। सब बात इस पर मुनस्सिर है कि जिस घाट पर ये है
और किस घाट की वह चाह है। मुंह के कहने से कुछ नहीं होगा कि हमको कभी न बुझने वाली प्यास और तड़प है। बेशक ऐसी प्यास हो सकती है, लेकिन जिस घाट की शक्ति से वहां कार्रवाई कर रहा है, उस घाट के धनी और मालिक से उस चाह के मुताबिक सिलसिला जुड़ेगा और उसी की प्रतीत आवेगी और उसी की प्राप्ति की कार्रवाई कर सकता है। अगर सच्चे मालिक से मिलने की चाह जागकर सूरत और निज मन में नहीं बस गई है, तो सच्चे मालिक से सिलसिला नहीं लग सकता और ना वह कार्रवाई कर सकता है और ना उसकी प्रतीत ही आ सकती है जिससे सच्चे मालिक के दर्शन प्राप्त हो। निज मन इसलिए कहा है कि यहाँ बिना मन के सूरत अकेली कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मन के ऊंचे से ऊंचे रूप और सूरत में वो चाह पैदा होनी चाहिए। सबको अपने अंतर में टटोल टटोल कर खोज करनी चाहिए कि कौन कौन चाहें धरी हुई हैं। जिस कदर मन और माया की चाहें भरी हुई हैं, उसी कदर मालिक से मिलने की चाह कम और कमजोर है। वैसे सब चाहें चली नहीं जावेंगी। अगर कोई चाह ना रहे तो यहाँ ठहरेगा ही नहीं। ये शरीर ही कायम नहीं रह सकता, ऊपर खिंच जाएगा और वो चाहे ऐसे ही सहज में नहीं चली जावेंगी या चाकू लेकर एकदम काट नहीं डाली जा सकती। उन सब में बरत बरत कर उनसे निपटना पड़ेगा, तब वे शिथिल होंगी और तब हर एक दाने और बिंदु में से धार खींची जा सकती है। और जिस केंद्र यानी सुमेर से ताकत आकर ये दाने और बिंदु अपनी कार्रवाई करते हैं, वह सुमेर तोड़कर उसमें से जो शक्ति खींची जा सकती है और तब उसके मातहत सब दानों और बिंदुओं की चाहें नाश हो सकती हैं और उनकी कार्रवाई बंद हो सकती है। चूंकि इन धारों का रुख नीचे की जानिब और बहिर्मुख हो रहा है, उनको अंतर्मुख करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। इसलिए फरमाया है कि अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के मन की चाहों और तरंगों को रोकना और उनका दमन करना नहीं हो सकता, ना घाट बदल सकता है। और ये भी इस पर नहीं छोड़ दिया गया है। मालिक मदद देगा, मालिक की मदद से अभ्यास बनेगा। जिस जगह और जितनी जरूरत है, मालिक जरूर मदद देता है और देगा, सिर्फ इसकी रजामंदी होनी चाहिए। जब उन बिंदुओं और दानों में से धार खींचकर सुमेर यानी आपा नाश करने की कार्रवाई होगी तो तकलीफ होगी, लेकिन अगर उसको खुशी से बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहेगा तो तकलीफ ज्यादा नहीं व्यापेगी। दूसरे अगर संस्कारी होगा तो अभ्यास के बनने में दिक्कत ही नहीं होगी, असंस्कारी को अलबत्ता जरा दिक्कत होगी। संस्कार और अधिकार बढ़ाने ही के लिए सत्संग है, इसलिए निरंतर अंतर और बाहर सत्संग करना चाहिए। सत्संग से संस्कार जागेगा और फिर अभ्यास बनने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। जिसकी जो चाह प्रबल होकर पुख्ता हो जाती है, उसके लिए काम करने का संस्कार पैदा हो जाता है। वो उस काम को बड़ी सहूलियत से और बहुत जल्दी कर लेता है और दूसरे लोग भी जो उसी तरह की चाह और संस्कार रखने वाले हैं, उसके हुक्म में चलते हैं और उसकी मदद करते हैं। जैसा कि नेपोलियन का हाल था, कोई वसायल ना होते हुए उसने बड़ी बड़ी सल्तनतें अपने वक्त में कायम की। वैसे ही सरो सामान और काम करने वाले आप पैदा हो जाते हैं, बल्कि साथ में आते हैं। इस मिसाल से और परमार्थ से कुछ ताल्लुक नहीं है। इस बात के समझाने के लिए कि चाह पुख्ता होकर किस तरह उस किस्म का संस्कार
कुदरती तौर पर पैदा हो जाता है, ये मिसाल दी गई है। मन को शिथिल करने और मारने के लिए बूटी दीनता है और मंत्र राधा स्वामी नाम है। जैसे सपेरे बूटी से सांप को शिथिल कर देते हैं और मंत्र बोल बोल कर उसको काबू में लाकर उसका जहर निकाल देते हैं, उसी तरह से मन को शिथिल करने और उसको मारने का उपाय सच्ची दीनता और राधा स्वामी नाम का जाप है। ये महज किस्सा कहानी नहीं है। ऐसी बूटी और मंत्र हो सकता है और जानकार लोग सांप को बस करने में उनको इस्तेमाल करते होंगे। राधा स्वामी नाम का जाप करने, हर घड़ी याद रखने और इस नाम को अपने अंग संग कर लेने से अभ्यास में बड़ी मदद मिलेगी और एतदाल यानी धीरज, समता, समाधानता और सावधानी कायम रहेंगे। अगर सच्ची दीनता आ जावे तो फिर ना मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोशे और सामान की चिंता करे। सच्ची दीनता ये है कि सच्चे मालिक से मिलने और उसके चरणों में प्राप्त होने की सच्ची चाह व गर्जमंदी हो। अगर सच्ची चाह होगी तो अंतर में घट में मालिक के यानी सद्गुरु के विशाल स्वरूप के जरूर दर्शन प्राप्त होंगे। अंतर में स्वरूप के दर्शन न प्राप्त होने का कारण ये है कि अभी चाह सच्ची उठकर पक्की नहीं हुई है और गुरु स्वरूप में प्यार नहीं आया है। अगर और स्वरूपों और चीजों में ज्यादा प्यार है तो गुरु स्वरूप के दर्शन अंतर में नहीं होंगे। जब गुरु स्वरूप में और सब रूपों और चीजों से अधिक प्यार होगा तब ध्यान में विशाल स्वरूप के दर्शन मिलेंगे। किसी वक्त किसी कर्म चक्कर की वजह से दर्शन न होना और बात है, मगर ये भी बेकायदा नहीं है। जरूर चाह में कुछ फर्क और कमी होगी। अगर दर्शन की चाह सच्ची हो और किसी दूसरी चीज में साधारण से अधिक प्यार ना हो तो जरूर ध्यान के वक्त स्वरूप के दर्शन होंगे। नाम के सुमिरन और शब्द के श्रवण व स्वरूप के ध्यान से धीरे धीरे चढ़ाई होगी और एक दिन सच्चा उद्धार होकर मालिक के निज धाम में बासा मिलेगा। मगर मालिक के चरणों में समाने के सिवाय कोई दूसरी चाह नहीं होनी चाहिए। सब चाहों में ये चाह प्रबल होनी चाहिए। ये तरीका उद्धार का है।